मैं आप सभी से भी यही करना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी को ये लोग बताए किस प्रकार से इस एग्जाम का तैयारी किया जाता है, क्योंकि हम नहीं बता रहे हैं, हर कोई यहाँ पे जो भी खड़े हैं सब सफल के सफल व्यक्ति हैं, ठीक है। आप इन्हीं के माध्यम से जान पाए कि कैसे किस एग्जाम का तैयारी कर पाए। इनके अलावा 2-4 और विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट हुआ है। एक दो तो ज्वाइन किए हुए हैं बिहार पुलिस में ना, वो आ नहीं पाए, छुट्टी में नहीं है, ठीक है। एक दो लड़की भी है जिनका रिजल्ट हो गया है, और जैसे कि बताया कि कल हुआ है जीडी में, इनका बहन का भी कल जीडी में रिजल्ट हुआ। एक दो और बची है जो ज्वाइन कर ली है, ठीक है ना, वो आ नहीं पाई है। मतलब कह सकते हैं हम लोग सीधे सीधे बात की 18 से लेकर के 22 तक है ना। बाकी 2 साल तो मेरा क्लास बंद ही रहा, 2 बार लॉकडाउन लगा में 2 क्लास बंद रहा, ठीक है। तो टोटल 12 से 13 बच्चे को मिलाकर रिजल्ट हो पाया है। काफ़ी समझ सकते हैं कैसे क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेश राठौर एसएससी पर। आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, इसका एक खास मकसद यही है कि पिछले हम लोग 5 साल से जो बैच चला रहे हैं राजेश टीचिंग सेंटर के नाम से, जहाँ जनरल कंपटीशन का तैयारी कराया जाता है, तो आज हमारे साथ जो भी बच्चे और बच्चियाँ हैं, ये सारे के सारे सफल बच्चे बच्चियाँ हैं। हर किसी का किसी न किसी एग्जाम में रिजल्ट हुआ है। तो मैं एक आपको परिचित करा देता हूँ कि किनका कौन सा एग्जाम में रिजल्ट हुआ है और अभी वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनका तैयारी कैसे रहा है, कितने दिन का तैयारी किए, कैसे वो अपने घर पे पढ़ते थे, क्या उनको हम पढ़ाए, है ना। ये सारी चीज़ आप लोगों के सामने बताया जाएगा, ताकि आप लोग भी उसी आधार पे चले या उससे और बेहतर आधार पे चले, ताकि इनसे और बढ़िया रिजल्ट आप खुद से कर सके, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी से परिचित करा देता हूँ। तो हमारे साथ हैं सौरभ, ठीक है। सबसे पहले मैं सौरभ से चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे अपना रिजल्ट किए, किस आधार से आप पढ़े, कैसे कैसे किए, और आप अपने बच्चों को बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं मिडिल क्लास में हूँ। कभी जाना नहीं है बिहार से पटना, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला बाहर जाके पढ़ना। जो भी तैयारी किए जैसे सर का सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा। जैसा ही मैंने इंटर कंप्लीट किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन उतना भी मतलब सोच नहीं था कि 1 साल में जॉब लेना, बस पढ़ना, ये नहीं जॉब ही ले लेना। थोड़ा सा टाइम गुजरा, फिर उसके बाद मैंने लिया टाइम, फिर उसके बाद 2-3 में रिजल्ट हुआ। एक एसएससी जीडी हुआ, उसमें मेरिट नहीं बन पाया। फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्जाम में हुआ था, उसमें भी नहीं बन पाया। इस बार बिहार पुलिस दिया था, नहीं हुआ। उसमें बिहार दरोगा दिया, उसमें पीटी हो गया। उसका एग्जाम है शायद 24 तक रहेगा। फिर उसके बाद इसमें जीडी हुआ रिजल्ट, और भी 2-3 एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है हमारा। आगे देखिए। चलिए, तो देखिए आपके सामने बताए ये लड़का कहीं बिहार शरीफ, नवादा, हम जानते हैं इनको, कभी भी बिहार शरीफ नवादा का चेहरा नहीं देखे हैं, खास करके एजुकेशन के मामले में, ठीक है। जो भी पढ़े हमारे यहाँ पढ़े, या हो सकता है पकड़न कहीं और पढ़े होंगे, ये अलग बात है, लेकिन हम इनको लगभग 1.5 साल पढ़ाए हैं। और जो भी मेहनत इनका अपना मेहनत रहा, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं रहा। और अभी आपके सामने बताए कि एसएससी जीडी में भी रिजल्ट हुआ, दिल्ली पुलिस में, यहाँ तक कि दरोगा का भी रिजल्ट हो चुका है इनका, ठीक है। तो आप सीख सकते हैं इनसे, या सोच सकते हैं, जब पकड़ी बनों में रह के इतना सारा रिजल्ट हो सकता है, तो फिर आप क्या ही रगड़ पाना चाहते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि आप मेरे संस्था में आइए, हम रिजल्ट करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी जाइएगा, जिनके संस्था में जाइएगा, पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा। टीचर सिर्फ मार्गदर्शन करा सकते हैं और आपको बता सकते हैं क्या एग्जाम में आता है और आगे आने की संभावना क्या होता है। बाकी उस रास्ते पे चलना आपको है, कितना कांटा मिलेगा, कितना पत्थर मिलेगा, कैसे देख के चलना, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अगला ये है प्रीति कुमारी, ये भी सफल विद्यार्थी हैं, और इनके मुंह से ही सुन लीजिए क्या है ये, ठीक है। मेरा नाम प्रीति कुमारी, मैं दीघा की रहने वाली हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं भी कभी बाहर नवादा, बिहार से पटना कहीं नहीं गई हूँ। बस पकड़ीगमा में ही क्लास करके इंटर 2017 में पास की थी, और उसके बाद मैं यहीं पर राजेश सर के पास कंपटीशन क्लास का तैयारी कर रही थी। और मेरा हमेशा सोच था कि मैं एक जॉब लूँ और कुछ अच्छा करूँ।
तो 2018 में मैं जीडी का फॉर्म डाली और मेरा रिजल्ट भी हुआ। 2021 उसका फाइनल रिजल्ट हुआ और मुझे असम राइफल में पोस्ट मिला और मैं ज्वाइन की। और प्रेजेंट में मैं असम राइफल का ट्रेनिंग कर चुकी हूँ और मेरा पोस्टिंग मणिपुर है। बस मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप खुद अपने आप पे कितना देते हैं ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आप कंटिन्यू अगर कोचिंग कर रहे हैं तो वो, और कुछ अलग से सेल्फ स्टडीज़ करिए, उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा आपके लिए। और ये सब जो होता है कि वो पटना में पढ़ रहा है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा, मैं पकड़ी बना में रह के क्या कर लूँगा या क्या क्या कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप में जुनून है और आप करना चाहते हैं तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, बस आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए। और मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि आपको सर जो पढ़ा रहे हैं बस आप उस पर एकाग्रित होकर अपना ध्यान देके पढ़िए और सेल्फ हर एक दिन अपने लिए चुनौती रखिए कि आज मैंने क्या किया है, मैंने खुद अलग से क्या पढ़ा है, और बस इसी कंटिन्यू में रहिए और आप एक दिन अवश्य सक्सेस होइएगा। और यहीं पे इसी जगह पे और भी आपके जैसे स्टूडेंट उसको मोटिवेट करिएगा। और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस ऑल द बेस्ट, आप लोग भी सक्सेस होइए। चलिए, और निशा कुमारी जो कि बताई तो नहीं है ना, लेकिन हमारे साथ निशा भी हैं जिनका कल ही एसएससी जीडी में रिजल्ट हुआ, वो भी अपने बारे में कुछ बताएगी। जो भी है, जैसे क्या तैयारी की, कैसे की, है ना, इसके बारे में। मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं पचवा के रहने वाली हूँ। मैं मेरी क्लास 5 से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2018 मैट्रिक किया, 2020 में इंटर का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैंने राजू सर के पास कंपटीशन की तैयारी के लिए आई हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, है ना, शुरुआत है, अभी थोड़ा सा हिचकिचाहट है, दूर होता है, धीरे धीरे दूर हो भी जाएगा, है ना। अब ये नहीं मायने रखता, अब इनका देखिए हाइट कम है ना, हो सके आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सके हाइट में, तो इसके लिए नहीं चिंता करना है। मतलब एक बार रिजल्ट हो गया, मुझे एक बार रास्ता खुल गया तो अगला बार खुलेगा ही खुलेगा। अब बात रहेगा कि आप जिस लायक, ये भी तो देखना है, हम जिस लायक है ही नहीं, उस लायक जाने से कोई फायदा भी नहीं है जब जॉब करना है तो। लेकिन एक बार रिजल्ट होने से आपका भी मनोबल बढ़ता है, आपके गार्जियन का भी मनोबल बढ़ता है कि नहीं, हमारी बच्ची जिस दिशा में जा रही है, अच्छे दिशा में जा रही है, आगे कुछ करने वाली है। और खास करके पढ़ने का एक खास मकसद नहीं कि हम जॉब ही कर लेंगे। जॉब अगर किसी का खास मकसद रहता तो हर कोई आज जो भी पढ़ा रहा है पहले अपने जॉब कर लेता, बाद में किसी को जॉब दिलाता, ऐसा कुछ नहीं है। और हमेशा हम यही बोलते हैं कि पढ़ाने वाला ही सबसे बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे तेज हम ही हैं, आप पढ़ रहे तो हमसे कमजोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है, लोग बोलते हैं ना कि गुरु गुड़ चेला चीनिए रह जाता है। ये अलग बात है कि चेला चीनी हो जाता है, लेकिन आप सोचिएगा गुड़ का एक ही ढिक्का होता है ना। गुड़ का एक ढिक्का आप अगर दूध में डालिए तो मीठा कर देगा, लेकिन चीनी का बहुत सारा मिश्रण डालना पड़ेगा, बहुत सारा चीनी डालिएगा तब दूध मीठा होगा। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी मिलिएगा तब एक गुरु का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन गुरु अगर एक है, चेला अनेक भी है, तो भेदने का क्षमता रख सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता, लोग बोलते हैं ना देहात में गुरु गुड़ चेला चीनिया होता, मतलब चेला बहुत तेज है, गुरु कमजोर है, ऐसा नहीं होता। गुरु एक संगठन होता है, गुरु अपने आप में एक मजबूती होता है, और हर गुरु के पास एक ऐसा तीर होता है जो अपने चेला को भी भेद सकता है, जबकि सारे गुरु को दे देता है। ऐसा जो हमारे सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य भी कला है, वो भी एक बाण रखे अपने पास कि अगर अर्जुन किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार करे तो हम उसको भेद सके, है ना। लेकिन एक अलग बात रहा कि अर्जुन ही द्रोणाचार्य को भेद देता है, ठीक है। तो चलिए आगे भी मेरे पास कोई विद्यार्थी है जो सफल है, उनके बारे में भी जानिए। जो है अपनी भाषा में मैं स्वाति कुमारी, मेरा नाम विजय। मैं 2020 में इंटर की, उसके बाद घर के स्थिति सही नहीं रहने के कारण कंपटीशन नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी बिहार पुलिस के जब फॉर्म अप्लाई किए तो कंपटीशन ज्वाइनिंग किए सर के पास। बस हम 18 महीना कंपटीशन किए और बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ। फिर घर की स्थिति सही नहीं रहने के कारण हम कंपटीशन के बाद छोड़ दिए।
फिर अभी हम फिजिकल दे दिए हैं, देखिए मेहनत होता रहेगा। दुनिया से अगर करना होगा तो मेहनत ज़्यादा करना होगा। सर जितना पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा करना होगा, घर पे जाके सेट बनाना होगा। कंपटीशन का मतलब यही हुआ कि क्लास से सबसे ज़्यादा हम नंबर लाए। एक ही टीचर उसको भी पढ़ा रहा है, हमको भी पढ़ा रहा है, हम उससे कम क्यों नहीं, हम उससे ज़्यादा रहेंगे, एक नंबर पे रहेंगे, कंपटीशन आराम से निकल जाएगा। चलिए, और मैं बड़ा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर कंचन पर है ना, कंचन यहीं पे है, कंचन के सामने बोले थे, जैसे ही हमको पता चला था, नाम बार बार भुला दे, क्या नाम है आपका? सोनाली। सोनाली जनवरी में मेरे यहाँ क्लास करने आई थी, और मार्च पूरा क्लास किया नहीं, मतलब मैं कंफर्म नहीं है ना। हाँ, तो देखिए 24 मार्च तक ही क्लास कर पाई। हम ऐसा भी नहीं करेंगे 3 महीना क्लास की तो इसका रिजल्ट हो गया, लेकिन जब होली के बाद हम क्लास खोले, काफ़ी दिन ये नहीं मेरे क्लास आए, तो हम इनको पहले दिन ही, एक बार मैं साइंस पढ़ा, हमको अभी तक आ रहा है, साइंस पढ़ा रहा था, ठीक है, और कुछ दिक्कत हो गया, सेट मरवाते ऐसी कुछ था, सेट मरवा रही थी, अब हम पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत था, तो ये हमको टोक दी कि नहीं सर यहाँ पे ऐसे होगा। हम उसी दिन इनको टोके कि आप फॉर्म भरते हैं या नहीं भरते हैं, बोले हाँ, हम बोले तो आप फॉर्म भरिए, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है। और कल कंचन के ही माध्यम से हमको पता चला कि इनका रिजल्ट हो गया, तो आज हमको इनको मिलने के लिए बुलाए, ये भी बताया नहीं सर हाँ रिजल्ट हो गया, भले भले छुपा लिए रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और जब ये क्लास नहीं आए थे तो हम उसमें बोले थे, और किसी दूसरे विद्यार्थी को माध्यम से पता चला कि सर उनका पापा जो है मतलब पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, मतलब घर का स्थिति ठीक नहीं था, वो पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो हम बोले थे कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे मन में बस गया है ना, हमको लगा कि नहीं वो पढ़ेंगे तो मेरे क्लास का नाम रोशन हो सकता है, हम बोले थे, कंचना पे भी सामने बैठे हैं, पूछ सकते हैं कि पीछे में भी उनको आप बुलाइए, वो पढ़ेंगे, हम 1 रुपया भी उनका नहीं लेंगे, अगर पढ़ने के अलावा कुछ और खर्चा होता है तो हम उनको खर्चा देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अभी भी वैसे कोई विद्यार्थी हैं जो फी देने में थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, अब देखिए सबके सामने नहीं कर सकते हैं, अगर अगला से हम 200 रुपये कम लेते हैं तो वो भी कहेगा सर हम ही आपका दुश्मन है, हमसे 200 रुपये कम दीजिए, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी विद्यार्थी वैसे हैं जो चाहते हैं कि आप पढ़े लेकिन हम घर का स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी आप मिल सकते हैं, उनके लिए सोल्यूशन मेरे पास है। लेकिन पढ़ने वाले 2-4 विद्यार्थी तो ऐसा भी हुए जो बोले सर घर का स्थिति ठीक नहीं है, तो अभी फी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब भी होगा सर हम दे देंगे, और 2-4 महीना पढ़ लिया, फिर सर को पता नहीं चला कि कहना वो गायब हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे विद्यार्थी जब मिलते हैं तो मन में थोड़ा दिक्कत होता है, तो बोलो हम क्या सोचे थे, वो लगा मेरे साथ क्या करके चला गया, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसे दोस्त यार हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि हम पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ पैसा ही होता है, और सही मायने में बताया जाए तो एक टीचर के लिए सरस्वती से बड़ा कोई देवता नहीं होता है ना। हम जो भी कमाते हैं, आज जो भी खाते हैं, सब इन्हीं के दया दृष्टि से, और हमारा पढ़ाने का सबसे मेन कारण जो है, यही मेन कारण जो भी बताया कि हमारा घर की स्थिति ठीक नहीं था। हम जैसे ही इंटर दिए थे, इंटर के बाद बिना पढ़े, है ना, मतलब क्लास नहीं किए थे, इंटर के बाद तुरंत यूपी पुलिस का फॉर्म निकला था 2013 में, हम उसी फॉर्म को भरे और पहली बार मेरा रिजल्ट हो गया था, लेकिन उसमें 2 एग्जाम था, ठीक है। तो हमको लगा कि दूसरा एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगी, तो बिना तैयारी के निकल गया, और लगभग उस पर 52% है ना, मतलब 52 नंबर पे रिजल्ट हो गया था मेरा। तो उस एग्जाम का नंबर मेरिट में जुटना नहीं था, और ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम था कि फिजिकल का जो होगा और सेकेंड जो एग्जाम होगा उसका नंबर जुट करके आपको फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो इसलिए लग रहा था थोड़ा बहुत पढ़ ले, और उसमें हम कंपटीशन का तैयारी कभी किए नहीं, और खास करके मेरा परसेंटेज जो टॉपिक था बहुत कमजोर था, कभी किए ही नहीं थे, गाँव देहात में रहते थे, कभी पढ़े नहीं, मैट्रिक इंटर किए यही काफ़ी था। और एक टीचर थे गाँव में जो बहुत ही काफ़ी मतलब प्रचलित टीचर है, लेकिन पता नहीं उनको मन में क्या हुआ, हम उससे सहयोग लेने गए, वो बार बार ठीक है राजस्थान में बाद में आना ना पढ़ा देंगे, मतलब ऐसे करके 3 दिन 4 दिन चलाते थे, एग्जाम का टाइम भी न दिखा गया, और हकीकत भी यही हुआ कि उस एग्जाम में परसेंटेज से 10 क्वेश्चन पूछ दिया, और अभी भी एग्जाम आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, और उसमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लिया। मैं उस टाइम में 2013 में 3 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बना था, फिजिकल में भी नंबर 100 नंबर नहीं उठ पाया था, 80 नंबर नहीं उठ पाया, तो 20 नंबर तो वही कम गया, और मेरिट जब देखे तो मतलब 3 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बना, उसमें बहुत ही दुख हुआ, और उसी दिन ठान लिए कि आज तो आप पढ़ना होना सब, और सारा चीज छोड़ छाड़ दिए, बस मैथ और हिंदी का तैयारी सब दिन कर रहे हैं लगातार 13 से लेकर 17 तक, है ना। 17 में जब हम पकीरन पढ़ाना भी शुरू किए ना, उसमें हम नवादम पढ़ते थे, हकीकत यही है, सुबह में हम नवादम पढ़ते थे और शाम में हम पकीरन क्लास चलाते थे।
तो उधर साल भर का तैयारी कैसा रहा नहीं रहा पता भी नहीं चला, कैसे पढ़ा दिए कैसे निकल गया। तो पता लगा चलो कम से कम एक्सपीरियंस बन जाए इस तरह से ऐसे पढ़ाते गए। फिर थोड़ा बहुत बाहर के टीचर से भी हम लोग पढ़े हैं, ऑनलाइन टीचर बहुत सारे पढ़ाना शुरू कर दिए, तो थोड़ा सहयोग उनका भी मिला। और खास करके मकसद यही रहा कि अब मैथ और रीजनिंग में खास करके कम से कम बाहर के बच्चे तुमको नहीं जानते हैं, मेरा गांव का बच्चा को ऐसा ना हो कि मैथ और रीजनिंग में बोले कि बोले हम नहीं पढ़े मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, काहे ना हमारा सारा दिन उसके साथ बैठना पड़े, बैठ के मैथ रीजनिंग सब पढ़ जाए। इसी कारण से हम मैथ और रीजनिंग का टॉपिक ही चुने और उसको अभी तक भी हम कोर्स खरीदते हैं और पढ़ते भी हैं, ताकि क्या पढ़ावे कि आपका बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हो सके। तो आप इतना तो समझ लीजिए कि अगर आपका भी रिजल्ट होता है तो समझिए परीक्षा मेरा, अगर आपका रिजल्ट नहीं होता तो समझिए परीक्षा में हम फेल हुए हैं। क्योंकि लोग आके में यही पूछते हैं कि तो कोचिंग से कितना रिजल्ट हुआ, अक्सर यही पूछते हैं कोचिंग से रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। कोई नहीं पूछते तुम्हारा रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, सीधे क्या पढ़ा था रिजल्ट भी नहीं होता। इसका मतलब आप पास होते हैं तो हम भी पास हो रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा मतलब हम भी फेल मान रहे हैं। तो आपके कारण हमें भी पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है। तो आप कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत काम होता है, पैसा नहीं है, गार्जियन है, कितना काम होगा जी। हकीकत तो ये भी है कि 4 साल तक मेरा घर का बंटवारा हो गया, बात समझ सकते हैं। शादी भी 4 साल पहले हो गया, तो जब से पढ़ाना शुरू किया ना शादी भी उसी समय हो गया था। क्या पारिवारिक टेंशन अलग है, घर का बंटवारा अलग है, सब माता पिता भाई बहन भौजाई सब अलग है। अपना सारा खर्चा नवादा में रखे अभी भी पूरा कर रहे हैं, उस समय से ही पूरा कर रहे हैं। किसी का शौक नहीं होता है, हम 10वां में नवादा में पढ़ते थे और इंटर में गाँव आ गए थे, तो ऐसा हो सकता है? लोग पढ़ के आगे जाना चाहते हैं कि पटना जाए, तो अलग अलग तैयारी करें। हमारे बैचलर भी जो था सब नवादा से पटना चला गया, हम गाँव चला गए। अब इससे ज़्यादा स्थिति क्या कमजोर हो सकता है? तभी ना अपने आप को फील किया 2010 से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए, गाँव में पढ़ाना शुरू किया, उसमें भी 8-10 रुपये कमाते थे, पढ़ लेते थे, खर्चा तो था है। अब भले शादीशुदा हो गया तो खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं। और ऐसे मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, दरिया दिल हैं, जो पैसा को मायने नहीं रखते हैं, लेकिन वैसे टीचर को आपको खोजना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। बात करके तो देखिएगा क्या जाता है कि सर मेरे पास ऐसा स्थिति है, एक बार पढ़ा के तो देखिए आप कैसा दरिया दिल है। अगर आपका नौकरी हो जाता है अगर उनके यहाँ पढ़ने से, तो ज्वाइन करिएगा, रेगुलर वेतन दे दीजिएगा। साल भर कितने फी होगा? 5,000 रुपये फी होगा। साल भर में पैसे नौकरी लगा 5,000 कमाइएगा। अब भले है कि रिजल्ट हो जाए सर को बोलते हुए नहीं करिए, क्या अलग बात है, ठीक है। तो कभी भी पैसा मायने नहीं रखता। जो लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। किसी के लिए टाइम बना नहीं है, सबके लिए 24 घंटा ही है। और ये दिमाग सबके पास 1300 से 1350 ग्राम ही है ना। इसी दिमाग से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हम टीचर बन गए, आप विद्यार्थी बन गए। इसी का प्रयोग करके लोग वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति बन जाता है, इसी दिमाग का प्रयोग करके, इसी 24 घंटा में रह करके। किसी के लिए कुछ अलग नहीं बना, बस आपको देखना है कि हम अलग करें क्या, कैसे टाइम निकालें कि कुछ अलग कर सके और कुछ बेहतर कर सके। अपना पहचान बनाना है तो कुछ अलग करना होगा। सब दिन पारिवारिक मोह माया में रहिएगा, बहुत बताइएगा। 2-3 साल शुरुआत का 2-3 साल हमको नहीं लगता है कि 3 साल से ज्यादा को मेहनत करना पड़ेगा। 2-3 साल शुरुआत में थोड़ा मम्मी पापा बोलेंगे कि काम नहीं करता है, हाथ नहीं बटाता है, कि 3 साल घर का ताना सुन लीजिए, बाकी जिंदगी का 7 साल परिवार को सुख में खोलिएगा। अगर जो अभी मम्मी पापा के लोभ में पड़ जाते हैं कि मम्मी को बड़ी कष्ट है, पापा को बड़ी कष्ट है, हम कुछ पैसा कमा लेते हैं, उनको मदद कर देते हैं, तो अभी 3 साल कष्ट करिए। अब सुख लगेगा उनको, लेकिन पता चलेगा जब ब्याह शादी आपका हो जाएगा ना, तो तुरंत कहेगी चलिए अलग रहेंगे। फिर 60 साल आपको नहीं, आपके पापा को दिक्कत होगा, ठीक है। तो 3 साल आराम से कष्ट करिए, क्या दिक्कत है? मम्मी पापा ताना मारे तो मारे दीजिए, रिश्तेदार मारे तो मारे दीजिए, लेकिन फिर 60 साल के लिए सब खुश हो रहेगा आपसे। बाप रे बाप पढ़ा है, रतिया जग जग के पढ़ा है, एक बार रिजल्ट को होने दीजिए, ठीक है। लेकिन नहीं होगा कितना पढ़ लीजिए, बस पढ़ा है, मोबाइल पर तो लगा हुआ है, लेक्चर में चलाते लोग यही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ अलग करना है तो कुछ अलग दिशा में करना होगा। ऐसे नहीं कि सबके भीड़ में, भीड़ का रिजल्ट कभी होता नहीं है, और भीड़ का कोई पहचान भी नहीं होता है। कभी सुने भीड़ का कोई नाम? गंगा होता था केस किसी एक आदमी पे होता है? नहीं होता, क्योंकि भीड़ का अपना कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ और विद्यार्थी हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था, जब हम यहाँ फर्स्ट बार फॉरन डाले, हम सर के पास आए थे क्लास करने के लिए। 6 महीने ही हम क्लास के, उसमें मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ। मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग से, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हो, जो भी पढ़ाते हो, बस जितना सर बताते हो उतना आप पूरा कीजिए।
और अलग से कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर सोचिएगा कि मुझे कल पढ़ना है, तो कल पढ़िएगा। जब तक तो आज कोई और पढ़ रहा है तो आपसे वो आगे निकलेगा कि पीछे निकलेगा, वो आपसे आगे निकलेगा। यही नहीं करना चाहती हूँ। मेहनत कीजिए, आगे कुछ कीजिए। चलिए आइए कंचन, आप भी आ जाइए। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए मतलब जो भी है ना, बेचारे का बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ क्या, और इनका हाइट कम था, इनका फिजिकल ले लिया गया है और इनका फिजिकल फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि इनका हाइट ही कम था और वजन भी कम था, जिस कारण से फिजिकल में मतलब नहीं पास हो पाए। तो थोड़ा सा मन दुखी सबका होता है कि रिजल्ट होगा, उसके बाद नौकरी नहीं होता है, सबको थोड़ा सा परेशानी होता है। लेकिन हम बात वही करेंगे जो हमारे लिए बना ही नहीं, उसके लिए रोने से क्या फायदा। अब ऐश्वर्या राय हमारे लिए बनबे नहीं की है, हम कहा उसके चक्कर में पार हो जाएगा, फायदा है जी? कोई फायदा नहीं है। हमारे चक्कर में जो थी वो आ गई, ठीक है। अब जो है नहीं उसके बारे में सोचने को फायदा नहीं है। बात वही है, अब रिजल्ट हो गया, ठीक है, अब फिजिकल नहीं हो पाया, मतलब हम उसके लायक नहीं बने थे। अब भगवान ने मेरा हाइट ही कम दिया तो हम कहाँ से होगा, ठीक है। तो इनके लिए आगे भी बहुत सारा रास्ता है। एक बार रिजल्ट हुआ, दूसरी बार होगा, बिहार पुलिस में हुआ, रेलवे में होगा, रेलवे में नहीं हुआ, एसएससी में होगा, बैंकिंग में होगा। हाँ थोड़ा सा है कि तैयारी हटके करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार पुलिस से ज्यादा तैयारी किसी के लिए नहीं करना पड़ता है। अच्छे अच्छे लड़के है ना, जो सीरियल का तैयारी करते हो बोलते बाप रे बाप बिहार पुलिस को दरोगा के एग्जाम देने मार रहे हैं। अच्छे अच्छे लड़के का यही करना है, क्योंकि बिहार पुलिस का उसका कंटेंट होता है थोड़ा सा, और खास करके ये सब क्वेश्चन वायरल जो होता है ना, इसके कारण से कट ऑफ तेज हो जाता है और क्वेश्चन विद्यार्थी को मिलता नहीं है। सारे एग्जाम जितने भी ऑफलाइन होते थे सबको क्वेश्चन मिल जाता है, बिहार पुलिस का पहले से ही क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। तो इसको है ना, इसलिए टीचर लोग मतलब समझ भी नहीं पाते कि क्या हम पढ़ावे कि बिहार पुलिस में पक्के हो गए हैं। तो थोड़ा बिहार पुलिस थोड़ा टाइट एग्जाम होता है, कटअप थोड़ा हाई जाता है उसका, ठीक है। इसके लिए चिंता नहीं करना। तो बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया तो आगे भी हो सकता है। और अब जीके पढ़िए ना, अगर मैथ में कमजोर है जीके पढ़िए ना, बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए, खाली जीके पूछता है। एक बार जीके पर बिहार का जितना एग्जाम है एक बार जीके पढ़िए, सब में काम करने वाला है। हाँ थोड़ा सा आप अलग करते हैं तो आप रेलवे का भी फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमको बहुत महारथी बनना, महारथी बनने का कोई फायदा नहीं है। आज तक कोई एग्जाम में 100 में 100 नहीं लाया है ना। एग्जाम में 100 में 100 लाने से रिजल्ट नहीं होता है। यहाँ पे मेरा मेरिट बन जाए, भगवान की दया तो ही काफी ब्लू पैन में 20 नंबर पे बना, ठीक है। आप सुनोगे पहले आपके जो भी भैया होंगे, अंकल होंगे, कोई जॉब में होंगे ना, तो सुनिए वो ब्लू सेट वाला ले लेते थे, धोतिया खोल के और धान काट रहे हैं, देख लेते थोड़ा सा ये होता है। ऐसे ही होता था महात्मा गांधी पे, गाय पे, ऐसे लेख लिखने के लिए आता था। 2010 की बात आपको बता रहे हैं, लेख लिखने के लिए आता था एग्जाम में और 10 नंबर का होता था। बोलिए आप तो इतना चल गया है कि मत कहिए, है ना। अच्छे अच्छे टीचर जो बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारे टीचर अभी भी ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं, एग्जाम खुद भी देते हैं, उनका रिजल्ट नहीं होता। उसका कई कारण होता है, हो सके सभी विषय पर उनका पकड़ ना हो। तो घबराने की बात नहीं है। मैं कंचन की तरफ से यही कहना चाहता हूँ और उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम तो यहाँ तक बोले कि आप मेरे यहाँ नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं है, आपको जहाँ भी पढ़ना है, ठीक है, जहाँ भी पढ़िए। आपको जितना भी फी लगता है ना, पूरा फी तो माफ नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी होगा हम आपका कुछ ना कुछ फी माफ करवा देंगे। लोग आप नवादा या पकीवरम, विशेष जानकारी हमको बिहार के टीचर से संपर्क ही नहीं है। जहाँ तक नवादा और पकीवरम टीचर से संपर्क है, अगर 5000 कहीं लग रहा है तो हम 4000 में कोर्स करवा देंगे, 10,000 कोई ले रहा है तो 8,000 में करवा देंगे। मतलब कुछ ना कुछ सहयोग हम आपको दे सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। मेरे यहाँ पढ़ लीजिए, बिल्कुल पे ले लेंगे क्योंकि तो मेरा फी है, ठीक है। बाहर में पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा।